हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटेक यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अगर बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर 4G सर्विस को भी लॉन्च करता है 5G सर्विस को लॉन्च करने से पहले, तब भी रिलायंस जियो कंपनी का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। इसमें सबसे जो ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इंडियन टेलीकॉम मार्केट के अंदर हर एक मोबाइल यूजर्स को। इसका कारण क्या है और किस किस चीज़ में हम लोग को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। रिलायंस जियो कंपनी को जो नुकसान होने वाला है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलने वाला है वो है रिलायंस जियो कंपनी यूजर्स को। आखिर वो कैसे मिलने वाला है, मैं हर एक चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपको भी हर एक चीज के बारे में बारीकी तरीके से जानना है, वीडियो में एकदम एंड तक बने। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर वैश्य की तरफ से एकदम ऑफिशियल तरीके से ऐलान कर दिया गया है कि बीएसएनएल कंपनी इसी मंथ के एंड से पंजाब स्टेट के अंदर बीएसएनएल अपने कॉमर्शियल 4G सर्विस को लाइव कर देंगे, ऐसे नॉर्मल पर्पस में यूज करने के लिए। मतलब बीएसएनएल कंपनी का जो 4G सर्विस का ट्रायल रन चल रहा था पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर, इसी ट्रायल रन को अभी खत्म करके बीएसएनएल कंपनी पूरे तरीके से अपने 4G सर्विस को लाइव कर देंगे पंजाब स्टेट के अंदर से। और इसके बाद ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1 लाख 4G साइट्स में बीएसएनएल कंपनी अपने 4G सर्विस का एक्सपेंशन भी कर देंगे। इसी के साथ और भी बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है बीएसएनएल 5G को लेकर कि इसी साल के एंड में बीएसएनएल अपने 5G सर्विस को भी लॉन्च करना चालू कर देंगे इंडिया के अंदर। मतलब बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर 4G सर्विस इसी मंथ के एंड से चालू कर देंगे और इसके बाद लगभग 4 से 5 महीने के भीतर ही बीएसएनएल कंपनी अपने 5G सर्विस को इंडिया में लॉन्च करना चालू कर देंगे। और इसी न्यूज को सुनने के बाद रिलायंस जियो कंपनी पूरे तरीके से पगला गया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि रिलायंस जियो कंपनी के लंका में अभी आग लग गया है। इसमें नुकसान है रिलायंस जियो कंपनी का, लेकिन फायदा है रिलायंस जियो कंपनी यूजर्स का। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके यूजर्स को सेम प्राइस के अंदर ही उनको डबल बोनस या फिर डबल डाटा ऑफर उनको मिलेगा। मतलब आप जो इससे पहले 61 रुपीज़ का जो रिचार्ज करते थे, इसमें आपको क्या मिलता था, 6 GB डाटा आपको ऑफर किया जाता था। लेकिन इसी रिचार्ज प्लान के अंदर अब से आपको 61 रुपीज़ के अंदर आपको 10 GB डाटा मिलेगा रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से। मतलब 2 दिन पहले बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जैसे ही 4G और 5G के बारे में अपडेट दिया गया है कि बीएसएनएल कब इंडिया के अंदर 4G को लॉन्च करेंगे और 5G सर्विस को भी इंडिया के अंदर कब लॉन्च करेंगे। और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है रिलायंस जियो कंपनी का, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि रिलायंस जियो कंपनी जो अपने 5G यूजर्स को जो 700 मेगाहर्ट्ज प्रीमियम बैंड्स के ऊपर उनको स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी बैंड्स के ऊपर बीएसएनएल कंपनी भी अपने 5G सर्विस इंडिया में लॉन्च करेंगे। मतलब बीएसएनएल कंपनी की तरफ से पहले से ही 700 मेगाहर्ट्ज का जो प्रीमियम बैंड है इसको रिजर्व करके रखा गया था जब 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन चल रहा था इंडिया के अंदर। तो फिर बहुत बड़ा गुड न्यूज है बीएसएनएल कंपनी के हर एक यूजर्स के लिए, और इसी के साथ साथ रिलायंस जियो कंपनी यूजर्स के लिए भी, कि आप लोग अभी से इसी रिचार्ज प्लान के अंदर अब से आपको 10 GB डाटा लिमिट मिलेगा, जो आपको इससे पहले 61 रुपीज़ के अंदर आपको 6 GB डाटा लिमिट मिलता था। और सबसे बड़ा जो फायदा है कि कोई भी अगर 119, 149, 199 या फिर 209 का रिचार्ज करता है जो कि 5G सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको अलग से 61 रुपीज़ का 5G डाटा पैक रिचार्ज करना होता था, जिससे कि वो रिलायंस जियो कंपनी के 5G डाटा को एक्सेस कर पाएंगे या फिर रिलायंस जियो कंपनी के 5G सर्विस को वो लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन 5G डाटा के ऊपर क्या होता था, उनको जो लिमिट मिलता था 6 GB, वो बहुत ही कम समय के अंदर वो खत्म हो जाता था। लेकिन अब से अगर वो 61 रुपीज़ का रिचार्ज करते तो अलग से उनको 5G डाटा के ऊपर 10 GB डाटा लिमिट मिलेगा, मतलब 4 GB डाटा और भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इसी सेम रिचार्ज प्लान के अंदर। तो फिर आखिरकार हुआ ना आप लोगों के लिए फायदा। मैंने बहुत पहले मैंने कहा था कि बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर अगर 4G सर्विस को भी लॉन्च करता है तो सबसे पहले जिस कंपनी को खतरा होने वाला है वो रिलायंस जियो कंपनी, क्योंकि रिलायंस जियो कंपनी एकलौते ऐसे कंपनी है जो अपने नेटवर्क के ऊपर उनके यूजर्स को बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्लान के अंदर उनके यूजर्स को बेनिफिट देते हैं। लेकिन अगर कंपेरिजन किया जाए बीएसएनएल कंपनी के साथ, तो बीएसएनएल कंपनी के सामने कोई भी कंपनी ऐसे नहीं है जो कि बीएसएनएल कंपनी के जैसा उनके यूजर्स को बेनिफिट दे सकता है इतने कम प्लान के अंदर। लेकिन बीएसएनएल कंपनी अगर इंडिया के अंदर 4G सर्विस को इसी मंथ के एंड से लॉन्च करता है तो बीएसएनएल कंपनी अपने रिचार्ज प्लान के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉडिफिकेशन करेगा जिससे कि उनके यूजर्स को भी फायदा मिलने वाला है। और बीएसएनएल कंपनी की तरफ से पूरे तरीके से रोड मैप क्लियर कर दिया गया किस तरीके से बीएसएनएल 4G को लॉन्च करेगा और कहां पे सबसे पहले बीएसएनएल 4G को लॉन्च करेगा। बीएसएनएल कंपनी का कहना है कि सबसे पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, पंजाब और वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट को मिला के 30 ऐसे सर्किल जहां पे बीएसएनएल कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसी जगह के अंदर बीएसएनएल कंपनी का सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है, इसलिए बीएसएनएल कंपनी की तरफ से सबसे पहले इन सभी 30 सर्कल के अंदर बीएसएनएल 4G को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद ऑल ओवर इंडिया के अंदर बीएसएनएल कंपनी अपने 4G सर्विस को एक्सपेंशन करते रहेंगे। हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर वैश्य जी की तरफ से जो कहा गया है कि इसी साल के एंड में, मतलब दिसंबर मंथ से बीएसएनएल अपने 5G सर्विस को लॉन्च करना चालू कर देंगे 2 लाख से 3 लाख 5G साइट्स के अंदर। अगर सच में बीएसएनएल कंपनी इसी साल के एंड में 5G सर्विस को लॉन्च करता है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि बीएसएनएल कंपनी के 5G सर्विस यूज करने के लिए बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर आ जाएंगे। आखिरकार देश के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी होने के बाद भी उनको इतना ज्यादा खतरा है अपने सब्सक्राइबर खोने का, जिस वजह से रिलायंस जियो कंपनी ने सोच लिया अगर बीएसएनएल कंपनी के साथ अगर टक्कर देना है तो उनके यूजर्स को और भी ज्यादा बेनिफिट देना होगा उसी सेम प्राइस के अंदर। जिसलिए रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से 61 रुपीज़ के अंदर जो 6 GB डाटा मिलता था, इसी रिचार्ज प्लान के अंदर उनके यूजर्स को अब से 10 GB डाटा लिमिट मिलेगा।